जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ था। पर आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि माता रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ साधारण नहीं था। माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना प्रेम पत्र लिखा था। माता रुक्मिणी का विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हुआ था। माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना प्रेम पत्र लिखा था और उस प्रेम पत्र में यह लिखा था कि वह आएं और उनका हरण करके ले जाएं। भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण किया था, फिर द्वारिका ले जाकर पूर्ण विधि से माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर कथा है ये। आइए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण कथा क्या है। दोस्तों, माता रुक्मिणी बचपन से ही भगवान कृष्ण के गुणगान सुनते सुनते बड़ी हुई। बचपन से ही माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। जब विवाह योग्य होती हैं तो इनके भाई रुक्मी इनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर देते हैं। जो रुक्मी होते हैं ये भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं और कुछ राजनीतिक फायदों के चलते ये माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर देते हैं। माता रुक्मिणी अत्याधिक शोक में आ जाती हैं और जब कुछ नहीं सूझता है तो एक पत्र लिखती हैं। उस पत्र में भगवान कृष्ण को यह लिखती हैं, हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में मैंने वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता ने, मेरे भाई ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है। विवाह की तिथि भी निश्चित हो चुकी है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व कन्या गौरी पूजन के लिए नगर के बाहर जाती है। नगर के बाहर माता गिरजा का मंदिर है, वहाँ पे कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। मैं भी सज धज कर गौरी पूजन के लिए वहाँ जाऊँगी। आप कृपा करके वहाँ आएँ और मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। मंदिर पहुँचकर आप मेरा पत्नी रूप में वरण करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूँगी, पर अन्य किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। माता रुक्मिणी ने यह पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथों भगवान कृष्ण तक भेजा। भगवान कृष्ण को जैसे ही यह पत्र मिला, भगवान कृष्ण तुरंत रथ पर सवार होकर कुंडनपुर निकल गए। अब जब भगवान कृष्ण को अकेले ही कौंडन्यपुर जाते देखा तो बलराम जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, वहाँ रुक्मिणी जी का विवाह होने वाला होता है। सारी तैयारियां हो चुकी होती, शिशुपाल भी बारात लेकर आ चुका होता है। माता रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए मंदिर गई होती हैं। वहाँ पे देखती हैं जब जिस ब्राह्मण को उन्होंने पत्र लेकर भेजा था, माता रुक्मिणी अत्याधिक प्रसन्न हो जाती हैं। सोचती हैं कि मेरा पत्र शायद द्वारिकानाथ ने स्वीकार कर लिया है। गौरी पूजन के बाद माता रुक्मिणी बस अपने रथ पर सवार होने ही वाली होती हैं कि भगवान कृष्ण मानो एक विद्युत तरंग की तरह आते हैं और माता रुक्मिणी का हरण करके अपने रथ पर बिठाकर द्वारिका के लिए चले जाते हैं। पूरे नगर में शोर मच जाता है कि माता रुक्मिणी का हरण हो गया। खबर शिशुपाल और रुक्मी तक भी पहुंचती है। रुक्मी जो कि माता रुक्मिणी के भाई हैं। दोनों लोग भगवान के पीछे दौड़ते हैं। दोनों लोग भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ते हैं। उधर से बलराम जी अपनी सेना लेकर पहुंच चुके होते हैं। भीषण युद्ध होता है। भगवान कृष्ण और बलराम जी रुक्मी और शिशुपाल को परास्त करके द्वारिका पहुंचते हैं। वहां विधि पूर्वक भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह होता है। माता रुक्मिणी वहां पर द्वारिकानाथ के साथ विराजती हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी अद्भुत कथा है। माता रुक्मिणी ने अपना प्रेम पत्र भगवान को भेजा, भगवान ने माता रुक्मिणी का हरण किया, फिर दोनों लोगों का विवाह हुआ। बड़ा अनूठा प्रसंग है। जानते हैं, द्वारिकानाथ को रोज ये कथा सुनाई जाती है। सोते वक्त द्वारिकानाथ रोज ये कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह की कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।